नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कृदंत प्रत्यय प्रकरण। बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए शब्द है चेतव्य। इसको प्रकृति प्रत्यय विभाग के अंतर्गत हमने चेतव्य को सिद्ध करना है कि चेतव्य में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, किस सूत्र से प्रत्यय है आदि आज हम अध्ययन करेंगे चेतव्य के बारे में। आइए, चेतव्य में सबसे पहले एक धातु है ची और प्रत्यय है तब्यत। आपको तब्यत प्रत्यय है करके मालूम है, तब्यत का तब्य शेष रहता है, इसलिए तब्य यहाँ पर है तो तब्यत प्रत्यय है। ची धातु है। एक बच्चे का प्रश्न था कि मुझे धातु क्या है ये नहीं आ रहा है, तो बता रहा हूं कि चेतव्य जो शब्द है उसको हमने लिखा ची धन तब्यत। ये तब्यत प्रत्यय है जो पहले होता है, धातु है। तो कृदंत प्रत्यय प्रकरण का मतलब ही यह है कि जो ये पहले होगा, यहां पर जो भी होगा वह धातु होगा। कृदंत प्रत्यय का मतलब है कि प्रत्यय धातु के बाद ही लगाए जाएंगे, यहां पर कोई ना कोई धातु होगा। तो ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। चेतव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सबसे पहले हमको पता करना है कि चेतव्य में धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। तो आप जान गए होंगे चेतव्य में ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। पहला स्टेप यह है। अगले स्टेप में देखना है कि तब्यत प्रत्यय किस सूत्र के कारण है। ये भी आपको मालूम है, जिसने मेरी क्लास पढ़ी है इससे पहले या इससे पहले की वीडियो देखी है। तब्यत प्रत्यय क्यों है? तब्यत तब्य अनियर सूत्र के कारण यहाँ पर तब्यत प्रत्यय है, यानी कि आपने तब्यत प्रत्यय का सूत्र लिखना है। तो तब्यत तब्य अनियर सूत्र से तब्यत प्रत्यय है। चेतव्य बराबर ची धन तब्यत। ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। तब्यत प्रत्यय क्यों है? तब्यत तब्य अनियर सूत्र के कारण है। ठीक हो गया, इतनी जानकारी प्राप्त होगी। अब ध्यान रखना है, तब्यत का तो का लोप हो जाता है। क्यों होता है? हलंत लोपे सूत्र से तो का लोप हो जाता है। ठीक हो गया, तो का लोप हो जाएगा तो बचेगा क्या? तब्य बचेगा। क्या बचेगा? तब्य बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा? ची धन तब्य हो जाएगा। ची धन तब्य हो जाएगा। क्लियर है? अब ची धन तब्य तक तो पहुंच चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना है आपको। अब ची धन तब्य के ची के ई का, जो ची में ई की मात्रा है, इसका ए हो जाता है। ची में जो ई है ना, इसका ए हो जाता है। ए किस होता है? सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से होता है। अब ये सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र कितनी बार आ चुका है आपको इसके बारे में पता हो जाना चाहिए। आप सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से क्या होता है? ई का ए हो जाता है। तो हमको ची है, जबकि हमको क्या चाहिए? चे चाहिए। तो ची का चे बनाना है, यानी कि ई का ए बनाना है। ची के ई का सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से ए होकर, क्योंकि चेतव्य है ना, चितव्य होता तो तब तो बढ़िया था। चितव्य नहीं है, चेतव्य है। ची का चे बनाना, ए हो गया। तो ई का ए हुआ तो ची का चे हो गया। इतनी जानकारी क्लियर है? ची का क्या हो गया? चे हो गया। तब्य का तब्य लिख दिया। अब चे और तब्य को जोड़ोगे तो आप उसको धन हटा दीजिए, चेतव्य बन गया। चे धन तब्य बराबर चेतव्य। इतनी जानकारी प्राप्त हो गई है तो अब आपका पूर्व नॉलेज ही काम करेगा। इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझदारी जो पहले समझा है वही यहाँ पर। अब चेतव्य है, ये चेतव्य है, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। पुनः
अब विसर्ग लाने के लिए क्या करते हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु प्रत्यय लगाते हैं। तो अगर चेतव्य में हम सु प्रत्यय लगाएंगे, सु का विसर्ग बन जाएगा चेतव्य में सु प्रत्यय, सु से विसर्ग बनेगा तो चेतव्य बन गया। क्या कह रहे हैं, प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय, सु का विसर्ग होकर, सु का क्या बनेगा, विसर्ग। चेतव्य धन सु, ये वाला चेतव्य लिखा, चाहिए हमको ये चेतव्य हो, चेतव्य लिखा, उसमें सु भी उपसर्ग, सु प्रत्यय लगाया, सु का क्या बन जाता है बोला मैंने, विसर्ग हो जाता है, तो चेतव्य में विसर्ग जोड़ देंगे, चेतव्य बन गया। तो आपको क्या परेशानी हुई, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई। चेतव्य में सबसे पहले ची धातु है, धातु प्रत्यय से पहले होता है, जो भी प्रत्यय से पूर्व होता है वह धातु होता है। ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है। आप लिख सकते हैं अपना ये बढ़ाने के लिए, इस उत्तर को बढ़ाने के लिए, ची धातु है, तब्यत प्रत्यय है, तब्यत प्रत्यय तब्यत तब्य अनियर सूत्र के कारण चेतव्य में तब्यत प्रत्यय है। अब हलंत लोपे सूत्र से तो का लोप हो जाता है, तो का लोप हो जाता तो ची धन तब्य हो जाएगा, ची धन तब्य लिखा। अब ची के ई का ए हो जाता है, ची के ए ई का ए सार्वधातु का अर्ध धातु के सूत्र से होता है। तो ची का जब ई का ए हो गया तो ची का चे हो गया, चे धन तब्य हो गया, बन गया चेतव्य। प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय लगा दो, चेतव्य बन गया। अब आपने इसके बारे में कितनी जानकारी प्राप्त की, आइए 5 प्रश्न आपके लिए हैं। अगर आप 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे तो मैं समझूंगा आपको चेतव्य भी समझ में आ गया है, तब्यत तब्य अनियर भी समझ में आ गया, हलंत लोपे भी समझ में आ गया, सार्वधातु का अर्ध धातु का सूत्र भी समझ में आ गया, ये मैं समझ लूंगा। चलिए देखते हैं 5 प्रश्न। तब्यत पहला प्रश्न है, तब्यत तब्य अनियर सूत्र से कौन कौन प्रत्यय होते हैं। जो ये तब्यत तब्य अनियर सूत्र है, तब्यत तब्य अनियर सूत्र है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं वो आपको यहां पर लिखना है। प्रश्न संख्या 2 है, सार्वधातु का अर्ध धातु को सूत्र से क्या होता है, इस सूत्र के कारण क्या होता है आपको लिखना है, आपने अभी अभी सीखा है। तीसरा प्रश्न है, हलंत लोपे सूत्र का क्या अर्थ है, ये भी आप समझ गए हैं, हलंत लोपे सूत्र का क्या अर्थ है, क्या होता है इससे हलंत लोप से, ये भी लिखना है। चौथा प्रश्न है, चेतव्य का चेतव्य कैसे बना, चेतव्य है चेतव्य हो कैसे बना, इसमें विसर्ग नहीं है, इसमें विसर्ग है, कैसे बना। अंतिम प्रश्न है, चेतव्य में कौन सी धातु है, चेतव्य शब्द में कौन सी धातु है। आपको 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। पढ़ाई ईमानदारी से करना है। आज 2024 का दूसरा दिन है, शुरुआती दिन है, कुछ नए तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आलस्य या लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज्ञान जहां से भी मिले वो प्राप्त करना है, ये एक उद्देश्य के साथ चलना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, निरंतर विद्या का अर्जन करना ही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। पढ़ाई में व्यवधान होने से खुद को बचाना चाहिए। इन 5 प्रश्नों के उत्तर ही ये बताएंगे कि आपको ये पढ़ाई कितनी समझ में आ रही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।